सबसे शेयर करते हैं मजेदार स्वादिष्ट चटपटी खट्टी मीठी मजेदार सी चटनी, जिसे आप कहे समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या फिर किसी भी स्वादिष्ट सी आलू टिक्की नहीं तो फिर चाट के साथ, जिसे कि खाकर चाट, टिक्की, पापड़ी, समोसे किसी का भी स्वाद दुगना हो जाएगा, खाकर मजा ही आ जाएगा। और फिर सबसे अच्छी बात इस चटनी की ये है कि ये चटपटी चटनी सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होती है और घर पर ही झटपट रखे सामानों से बनकर तैयार हो जाती है। आइए जानते हैं। इसे बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच भर हमने यहाँ पर सीडलेस इमली को लिया है, यानी कि वो इमली जिसमें कि बीज बिल्कुल भी नहीं है, उसको हमने ले लिया है। और फिर भी हमें देख लेना है कि कोई एक आध इसमें बीज है तो नहीं। फिर हमने इसे डाल देना है किसी पैन या कढ़ाई में। इसके साथ ही हमने 2 कप यहाँ पर पानी डाल दिया है। हमारा कप 200 ml के बराबर है, तो लगभग इतना ही हमने पानी डाला है। इस समय अब हमने गैस की आंच को तेज कर देना है, जिससे कि इस पानी में अच्छा सा उबाल आ सके। इसे हम अच्छे से उबलने देंगे, जिससे कि इमली का खट्टापन सारा ही पानी में अच्छे से आएगा। आंच को तेज करने के साथ ही हमने इसे 2-3 मिनट पकाना है और उसके लिए हमने इसे ढक दिया है। पानी में भी जल्दी उबाल आ सके और इमली भी अच्छे से हमारी और सॉफ्ट हो सके। 1-2 मिनट ही अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। अब हमने चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा सा अच्छे से मैश भी कर लेना है, जिससे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो सके और इसका अच्छा सा पल्प बन सके। अब हमने फिर से इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ढक के रख दिया है, ताकि इसमें और अच्छा सा उबाल आ सके और हमारी इमली जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाए। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अब हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, ताकि इसका थोड़ा धुआं हट सके। और इसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है हैंडी। समय इमली का ये मिश्रण बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन तब भी हम हैंडी से इसे चला सकते हैं कि इसे हम खुले में चला रहे हैं। और अगर आप इसको मिक्सी जार में चलाना चाहते हैं तो फिर इस मिश्रण को अच्छे से आप ठंडा होने दीजिएगा, फिर इसके बाद ही आप इसे मिक्सी जार में चला सकते हैं। इस मिश्रण के गर्म रहते हमें कभी भी मिक्सी जार में नहीं चलाना होता है, नहीं तो उसमें भाप बनकर ढक्कन उसका हट जाता है और प्रेशर के साथ सारा मिश्रण बाहर आ सकता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मिक्सी जार में डालने के लिए इसे अच्छा सा आप ठंडा कर लीजिए। हैंडी से अच्छे से हमारी इमली का पल्प बन चुका है। हैंडी को रोक रोक के 4-5 बार हमने इसे अच्छे से चला लिया है। और अब हमारा जो तैयार पल्प है उसे हम छान लेते हैं। बड़ी छन्नी से हम इसे छान रहे हैं। कड़छी की सहायता से सारे ही मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके हमने इस छन्नी में छान लेना है, ताकि सारे इमली के रेशे छन्नी में ही रह जाए। छने हुए मिश्रण से ही हम स्वादिष्ट मजेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने सारे ही इमली के मिश्रण को छान लिया है। इसमें इमली का पल्प भी छनकर आ चुका है। छन्नी में बचे इमली के रेशे को हमने हटा लेना है और इसके बाद हमने इस पैन को रख देना है गैस पे, लो आंच पे रखना है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कटोरी भर पाउडर्ड गुड़। क्योंकि हमने इमली यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ही लिया था, उसके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ 1/4 कटोरी भर पाउडर्ड गुड़ का इस्तेमाल किया है। और ये नेचरलैंड का ऑर्गेनिक गुड़ है, जो कि स्वाद में भी अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो ये वाला गुड़ इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके पास जो भी गुड़ हो उसे थोड़ा सा क्रश कर ले और फिर उसे आप इमली के उबले पानी में डाल दें, ताकि इसकी अच्छी सी चटनी बन सके। और इसके साथ ही अब हमने सारे ही गुड़ को ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देने हैं। क्योंकि ये पाउडर्ड गुड़ है, जैसे ही हमने गुड़ डाला है सारा ही गुड़ इस इमली के मिश्रण में अच्छे से घुल चुका है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 चम्मच भर सफेद नमक, 1/4 चम्मच भर काला नमक भी डाल देते हैं। इस चटनी को थोड़ा सा करारापन देने के लिए 1/4 चम्मच भर हमने यहाँ पर लाल मिर्च को भी डाल दिया है। नमक और मिर्च को अपने पसंद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे ही मिश्रण में चम्मच की सहायता से इसे हमने मिला दिया है। के साथ ही हमने आधा चम्मच भर चीनी को भी डाल देना है। देखिए हमारी चटनी खट्टी मीठी सी मजेदार सी बनकर तैयार होती है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर चाट मसाला भी डाल दिया है। खाना खाने वाला छोटा चम्मच है, बस उतना भर ही डालना है। और फिर नमक, मिर्च और मिर्च मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। भी मसाले जो हमारे घर में उपलब्ध रहते हैं उसे हमने आराम से चटनी में डाल दिया है।
तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हमने कुछ इसमें बाहर से लाकर नहीं डालना पड़ा है। और अब बस एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाला है। आधा चम्मच भर हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और साथ ही में 2 चम्मच भर पानी भी डाल दिया है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो सके। और बस इतना ही मिश्रण भर हमने इस चटनी में डाल देना है। इससे होगा ये कि चटनी हमारी तुरंत की झटपट से गाढ़ी होकर तैयार हो जाती है। और हलवाई लोग भी इसे ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम इंतज़ार करेंगे तो फिर हमारी चटनी तो पकती ही जाएगी और जितनी चटनी हमारी बनेगी नहीं उससे ज़्यादा गायब भी हो जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आधी चम्मच भर कॉर्नफ्लावर डाल देना है, जिससे कि हमारी चटनी उतनी की उतनी ही बनी रहेगी और बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी सी बराबर सी बनकर तैयार होती है। इस कॉर्नफ्लावर के मिश्रण को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। सीधे हाथ से चम्मच को घुमाते भी रहना है, जिससे कि अच्छे से कॉर्नफ्लावर भी इस चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारी चटनी भी गाढ़ी सी बनकर तैयार हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपने पहले चटनी को देखा और अब देखिए कितनी अच्छी सी ये चटनी चटपटी सी बनकर तैयार हो चुकी है और फटाफट ही बन चुकी है। और हमने गैस की फ्लेम को इसके साथ ही बंद कर देना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं चलाना है। और अब सारी चीज़ें इस चटनी में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी से चख कर भी इस समय देख सकते हैं और अपने पसंद के अनुसार नमक कम ज़्यादा या फिर चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह की चटपटी मज़ेदार स्वादिष्ट सी खट्टी मीठी चटनी को घर पर बनाना खाना और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना कि आपकी ये मज़ेदार चटनी कैसी बनी। और हमें लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।